मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। अफसरों के साथ बैठक की है, दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को लेकर जो काम चल रहे हैं उनको तेज करने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अगले 5 सालों में हमारी प्रतिस्पर्धा पिछले कार्यकाल के कार्यों से होगी। सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए खुद से हमारी प्रतिस्पर्धा है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के सभी संकल्प बिंदुओं को 5 सालों में लक्ष्यवार ढंग से पूरा किया जाए। यह कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। हर विभाग 100 दिन, 6 महीने और वार्षिक लक्ष्य को निर्धारित कर उसकी पूर्ति करे। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार की शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है। शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीक या व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करें। सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे। अधिकारी त्वरित फैसले करें और किसी भी फैसले को देर तक न छोड़े, उसे लंबित न छोड़े। ई ऑफिस व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें। सभी विभाग में सिटीजन चार्जर लागू किया जाए। ग्राम सचिवालय की कार्यप्रणाली को और सुधार किया जाए। पंचायत यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि ग्राम प्रधान के समन्वय में ग्राम चौपाल लगाई जाए। भारत सरकार से प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर की एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। जिलों के नोडल अफसर अपने अपने जिले के विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करें। नोडल अफसर प्रभारी मंत्रियों के साथ हर महीने जिले का दौरा करें। महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति शुरू किया जाए। मानव संपदा पोर्टल पर राज्य के सभी कर्मियों का सेवा संबंधी विवरण अंकित करें। विभिन्न विभाग के खाली पदों पर भर्ती से जुड़े मामलों को तेजी से आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेंटर को चिन्हित करें। लोक कल्याण संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करें। तो ये देखिए, ये तमाम अहम बातें योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। अफसरों के साथ जो बैठक हुई है उसमें ये निर्देश दिए गए हैं। उधर लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कल प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। पार्टी की हार की समीक्षा भी की जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। उधर समाजवादी पार्टी की बैठक में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव को नहीं बुलाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का झगड़ा 2016-17 में जनहित के विषय पर नहीं हुआ था, बल्कि जनधन की जो लूट हुई थी उसको बंटवारे को लेकर हुआ था। और जो मिलाप हुआ है वो भी अवसरवादी मिलाप था। तो इस अवसरवादी जो मिलाप होता है या अवसर देखकर जब दोस्ती होती है तो उसका टूटना उतना ही तय होता है जितना मिलना तय होता है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का झगड़ा 2016 योगी 2.0 सरकार के गठन के बाद मंत्रियों और विधायकों का दिल्ली में आना शुरू हो गया है, जिसके लिए चाणक्यपुरी में बने यूपी सदन और सरदार पटेल मार्ग पर बनी यूपी भवन का भी कायाकल्प शुरू हो गया है। वैसे दिल्ली के द्वारका में यूपी सरकार का एक और अतिथि गृह है, लेकिन माननीयों की पहली पसंद यूपी भवन ही है और मंत्रियों की पहली पसंद यूपी सदन है। इन दोनों की नई साज सज्जा का जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रिया राणा ने। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया। योगी दोबारा से एक बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए हैं। यूपी में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होकर सभी मंत्रियों ने शपथ भी ली है। वहीं अभी हम पहुंचे हैं यूपी सदन में, जहां पर सदन के अंदर अब मंत्रियों का इंतजार है कि अब कुछ ही समय में यहां पर मंत्री पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां यूपी सदन के अंदर की गई हैं, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, जिसको लेकर यहां पर जो इनका स्टाफ है पूरी तैयारियों में जुट गया है। लगभग कल से यहाँ पर मंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर अंदर सदन में पूरी तैयारियां की गई हैं, प्रॉपर मेंटेन किया गया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको एक बार फिर से दुल्हन की तरह उत्तर प्रदेश सदन को सजाया जाएगा। लोगों को इंतजार है, क्योंकि अगर हम बात करें कल
कल की, तो कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों से जो लोगों में उत्साह था काफ़ी देखने के लिए मिल रहा था। लोगों ने बम पटाखे जलाकर, मिठाइयाँ बांटकर बीजेपी की जीत को अपने अंदर शामिल किया और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार जो आम जनता ने बनाई है वो देखने के लिए मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सदन में अब शायद लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार से यहाँ पर मंत्रीगण आना शुरू होंगे, क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां होंगी और क्या कुछ यहाँ पर नया देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। क्या कुछ यहाँ नया होगा वो सोमवार को पता चल जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया से कैमरामैन नरेंद्र के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद काशी विश्वनाथ धाम में लोगों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने जमकर पटाखे भी फोड़े। देखिए। इसी बीच आपको बता दें कि एक फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई है। ट्रैक्टर के परखच्चे भी उड़ गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य का एक्सीडेंट हुआ और वो इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। डिप्टी सीएम के बेटे, सूचना जैसे ही मिली वहां पर पुलिस पहुंचती है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आलमपुर बाईपास का ये पूरा मामला सामने आता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर इसमें नहीं आ रही है। उधर महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी आजमगढ़ में एक बार एक शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अबू आसिम आजमी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अबू आजमी ने कहा कि मैंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी, लेकिन अगर कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं तो गुजरात फाइल्स और मुंबई फाइल बनाना चाहिए। जिस तरीके से दंगों में मुसलमानों को मारा गया उसको भी दिखाना चाहिए। अबू आसिम ने कहा उनके पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति कबूल कर रहा है कि उसने 100 मुस्लिमों को मारा है। लेकिन मैंने सुनी जरूर है। कश्मीर का की फाइल जो है अगर दिखाना है तो गुजरात फाइल भी दिखा दो, मुंबई के 92 का वो दंगा भी दिखा दो। मेरे पास है एक आदमी खुलेआम कह रहा है कि मैंने 100 मुसलमानों को मारा, जलाया, पेट्रोल पंप वाले ने मुझे पेट्रोल भी फ्री दे दिया और मेरी जमानत नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं अच्छा बेंच बिठाऊंगा और जमानत करा दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये मेरी बनाई बात नहीं, मेरे पास है, इसमें है। और वो छूट कर आ गया। एक दिन अच्छी बेंच बिठाया, छूट कर आ गया। वो औरत कह रही है कि नीचे से बच्चे, जो प्रेग्नेंट औरतें थी, सरिया डाल दिया नीचे से ऊपर तक और कितने औरतों को मार दिया, तलवार से पेट फाड़ के बच्चों को मार दिया। वो फाइल नहीं दिखाएंगे क्या? ये सब चीज़ें क्या है मतलब सब ये। और मेरे पास है कि 30 साल से कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है। जना हुआ 90 से बढ़ रहा है और इसकी एक जो है RTI डाली गई है। RTI कौन देता है जवाब? गवर्नमेंट देती है, उसका डिपार्टमेंट होता है। उसने जवाब दिया है कि कश्मीर में पूरे 30 सालों में 1724 लोग मारे गए आतंकवाद में। उधर जौनपुर में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्रा और उसके चाचा का न्यूज़ 1 इंडिया ने मदद की है। दोनों घायलों को हमारे संवाददाता ने समय से अस्पताल पहुंचाया। साथ ही छात्रा का साल न बर्बाद हो इसके लेकर आला अधिकारियों और प्रशासन से बातचीत कर छात्रा की परीक्षा एम्बुलेंस में बैठकर करवाई गई। मदद मिलने से खुश छात्रा ने न्यूज़ 1 इंडिया का आभार जताया और धन्यवाद किया। हम इस समय कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर आपको मिलाते हैं कि एक गंभीर रूप से घायल छात्रा जो हाई स्कूल की परीक्षा देने आई है और एम्बुलेंस से आई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी साहसी लड़की है कि इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी एम्बुलेंस से परीक्षा देने पहुंची है। हमारे साथ इस समय कीर्ति मौर्य है, इनसे ही जानेंगे कि आज
इसका दूसरा पेपर है और ये एम्बुलेंस से आई है। ये बताओ क्या नाम है बेटा? कृति मौर्य। कैसे चोट वोट लगी है? पेपर देने जा रहे थे, किस चीज़ का पेपर है आज? गृह विज्ञान की किससे आई हो? एम्बुलेंस से। कोई केस ने मदद किया आपकी? इंडिया हम्म? मीडिया मीडिया वाले, मीडिया की मदद से आप यहाँ पहुँची हो? न्यूज़ वन इंडिया। चलो ठीक। तो ये देखिए कितनी साहसी लड़की है जो एम्बुलेंस से यहाँ पर परीक्षा देने आई है, जो कि जौनपुर से लगभग ये 35 किलोमीटर की दूरी है, जो कि गंभीर रूप से घायल भी है। ऐसे में बड़ा सवाल होता है, इसके साहस को न्यूज़ वन इंडिया सलाम भी करता है कि अपनी गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अपना परीक्षा देने आई है स्कूल में। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ वन। अब गाजियाबाद के थाना मोतीनगर पुलिस की एसओजी टीम और एसपी ग्रामीण द्वारा मोतीनगर सीकरी रोड की तरफ से जाने वाले रजवाहे के पास पुलिस चेकिंग के दौरान सौरभ नाम के बदमाश से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सौरभ ग्राम का रहने वाला है, जिसको मोतीनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हाल ही में सौरभ ने अपने दो साथी अंकित और अनिकेत के साथ मिलकर हथियारों के दम पर हरमुखपुरी मोतीनगर में एक व्यापारी की दुकान में घुसकर 25,000 रुपए की लूट की। थाना मोदीनगर में एक हार्डवेयर व्यापारी से 25,000 रुपये लूट लिए गए थे। उसके एक संदिग्ध के बारे में सूचना मिली थी कि आज वह मानकी पुलिया होते हुए कलचीना की तरफ जाएगा। इस सूचना पर थाना मोदीनगर पुलिस और एसपीआरए सर की एसओजी टीम द्वारा मानकी पुलिया पर जो है शाम में चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बाइक पे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोका गया तो वो रुका नहीं और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने उसका पीछा किया तो तिबड़ा बम्बे पे बढ़ा और तिबड़ा गांव की तरफ जाते हुए रास्ते पर मुड़ गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में जो है गोली लगी। उसे जो है अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है थाना मोदीनगर में। बुलंदशहर जिला महिला अस्पताल में एम्बुलेंस व्यवस्था बदहाल है। अस्पताल से प्रसूता को छुट्टी मिलने के बाद उसे जिला अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और उसका परिवार ई रिक्शा में उसे घर ले जाने को मजबूर था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये अस्पताल में एम्बुलेंस के हालात हैं, देखिए। डिलीवरी हुई थी कल शाम 6 बजे। अच्छा, अब छुट्टी हुई है? अब छुट्टी हुई है तो गाड़ी वाले ये लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा, इनकी कॉल वॉल जन क्या चीज़ है वो लग ना रही। ये कह रहे हैं कि आप पेशेंट नहीं जाएगा, तो इसलिए टिड्डी में लेके जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा पेशेंट सेफ पहुँचे घर अपना अच्छी तरीक़ा से। या टिड्डी में धक्की लगेंगी, गाड़ी वाले जा रहे हैं, इसलिए परेशानी है। डिलीवरी हुई थी। खबर कासगंज से, जहां पर पहिया निकलने से ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सोरू कोतवाली इलाके की 12 भगवान मूर्ति के पास हुआ। गोरखपुर के मोहद्दीपुर स्थित मल्टीप्लेक्स में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखकर दर्शक रो पड़े। बाहर निकले तो जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। दर्शकों के बीच फिल्म की अभिनेत्री शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली सुमली और कश्मीरी मामलों की जानकार सुशील पंडित, प्रांत प्रचारक सुभाष जी भी भावुक दिखे। कश्मीरी पंडितों पर हुए त्रासदी को देखते हुए गहरे सन्नाटे के बीच दर्शकों की सिसकियां जब तक सुनाई देती रही, सबने महसूस की कि हमने कितने लंबे वक्त तक कश्मीरी पंडितों के दर्द को छुपाए रखा है। उसके पास रोने के लिए कुछ कंधा भी नहीं है, उनकी दलीलों को सुनने के लिए कोई कान भी नहीं है। उधर रायबरेली में टप्पेबाज गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी और जेवर सहित तौलने वाले तराजू बरामद किए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कई सालों से लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था।
उधर मुरादाबाद के सराय खजूर में जमीन विवाद पर अवैध कब्जा का विरोध करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों में मारपीट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस पूरे मामले पर एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मारपीट के दौरान पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। सराय खजूर थाना चंदेड़ में जमीन पर कब्जा करने को लेकर के विपक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर उभय पक्षों को नियंत्रित किया गया। मारपीट के दौरान उनके द्वारा पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उभय पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और नियमानुसार गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की है। सराय खजूर थाना चंदेड़। उधर हाथरस के NH 93 आगरा अलीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर कार और डंपर की भिड़ंत में दंपति की मौत हो गई। एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। डॉक्टर्स ने गंभीर हालत में मासूम बच्चे को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। भाव का बिगड़े हो भाई, तो ऊंची है गाड़ी। वहीं बस्ती में शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है। आग से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड सूचना को बताया इस बारे में, लेकिन कई घंटों बाद थाना क्षेत्र के बक्सर गांव की घटना ये बताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।